यदि आपको भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर पक्के करने हैं तो पोल्स का ये सवाल जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन है हमारा भैया, टू इक्वल हाइट पोल्स, ठीक है, स्टैंड अपोजिट ईच अदर अक्रॉस एंड 80 मीटर वाइड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं हमसे कि एक जो है 80 मीटर वाइड जो है रोड है, तो हम 80 मीटर वाइड रोड बना दें। देन उसके बाद हमसे कह रहे हैं रोड के अपोजिट साइड, मतलब इधर उधर 2 पोल्स हैं, तो 2 पोल्स हमने खड़ा कर दिया। दोनों पोल्स ये कह रहे हैं इक्वल हाइट के हैं, तो हमने लेट कर लिया कि अपना पोल जो है उसका हाइट h है, ये वाला भी h होगा क्योंकि इक्वल हाइट है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमसे कह रहे हैं भैया कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बिटवीन एक पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है ऐसा नहीं कह रहा है, बिटवीन है। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप्स आर 60 एंड 30, मतलब इस पॉइंट से जब हम पोल के टॉप को देखते हैं तो एक बार 60 बनता है और एक बार कितना बनता है, 30 बनता है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किधर 60 किधर 30 लिखें, तो भैया एक बात गौर से सुन लो, बहुत जगह काम आएगा। अगर कोई पॉइंट या पर्सन पोल से जितना क्लोज है एंगल उतना क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसी तरह कोई पर्सन या पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट से जितना दूर है एंगल उतना छोटा बनेगा। क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्या करना है भैया, फाइंड पोल हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ईच, मतलब हर एक पोल से कितना डिस्टेंस है ये भी फाइंड करना है। अब समझो भैया, अगर मैं मान लूं इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस x है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस x है, देन टोटल 80 ये x, तो इसका कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, टोटल से छोटा वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, ये फिगर बन गया। अब सॉल्यूशन कैसे देना वो समझो। तो हमको भैया यहां एक गेम खेलना है ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है, कि हमें यहां पर गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, उसके बिटवीन एक रेशियो बनाया जाता है या वर्किंग साइड के बिटवीन एक रेशियो बनाया जाता है। वो कैसे, तो देखो भैया यहाँ 90 के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस, एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और देन ये बेस। अब मेरी इस ट्रायंगल में वर्किंग साइड कौन, आप खुद बता दो। आप खुद कहोगे बेस है और परपेंडिकुलर है, तो हम गेम खेल देंगे बेस और परपेंडिकुलर के बिटवीन, ये रेशियो बन गया, ये रेशियो बन गया। और इस रेशियो का नेम पूछना भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इनसे पूछना है कि इस रेशियो का नेम क्या है। तो देखो क्या आया, P/B, और P/B पंडित जी किसका नेम देते हैं, tan का, तो ये इनका नेम क्या होगा भैया, tan थीटा। देन वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास थीटा कितना है बाबू, 60, तो थीटा आ गया 60। परपेंडिकुलर कितना है अपना, h जो लेट किया है, बेस कितना है x, देन वैल्यू पुट करेंगे तो 60 की वैल्यू √3 आएगी भैया, ये h/x, इसको यहीं छोड़ दो। ट्रायंगल सेलेक्ट किया, गेम खेला, पंडित से बात करी, नाम आया, वैल्यू पुट करा, छोड़ दिया। देन आगे बढ़ेंगे, दूसरे में यही काम करेंगे। तो आप खुद यहां देखो 90 के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। इसमें जब गेम खेलेंगे तो वर्किंग साइड P और B, तो ये आ गया P/B, और पंडित जी नेम क्या बताएंगे, tan थीटा, क्या बताएंगे, tan थीटा। देन वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर आप खुद देखो, थीटा की वैल्यू 30 है, तो tan 30, परपेंडिकुलर तो h ही है, और बेस इस बार क्या है भैया, 80 - x। वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करना है बाबू, h/80 - x इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। यही छोड़ो, देखो हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया, वैल्यू पुट किया, छोड़ दिया। अब आपको एक काम करना है, दोनों जगह से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जिसकी आसान हो। h की निकालना यहां आसान होगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो √3x, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आप यहां पर देखो तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो h इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 80 - x, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा /√3, इक्वेशन सेकंड। अब आप खुद देखो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट इक्वल है, देन लेफ्ट इक्वल, तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट इक्वल, दोनों का राइट इक्वल। पहले का राइट √3x
इक्वल टू दूसरे का राइट अपने पास 80 माइनस एक्स बाई रूट 3। देन उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ये इधर आएगा रूट 3 आ जाएगा 3x 80 माइनस एक्स, देन x इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ये 4x इक्वल टू 80। देन कैंसिल करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 20। तो x की वैल्यू अपनी 20 आ गई। देखो यहां की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई भैया 20। देन यहां x पुट करेंगे कितना 20। देन कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 60। तो आपका डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट से ईच पोल का। आगे हाइट की बात करें तो आप चाहे यहां x की वैल्यू पुट करो चाहे वहां, दोनों से सेम वैल्यू आनी है तो आसान यहां है। तो हम यहां पर क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो h की वैल्यू यहां से जनरेट होगी x के प्लेस पे 20 रूट 3। ये आ गया हमारा हाइट, दोनों सेम है तो दोनों का यही होगा। तो बहुत आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक काम करना है, वर्किंग साइड से रेशियो जनरेट करना है, पंडित जी से उसका नेम पूछना है, देन वैल्यू पुट करना है और दोनों जगह से सेम वैल्यू निकाल के कंपेयर करके कैलकुलेशन करना है और देन आंसर।